हम अपने पिछले अवधि में जेल में मेरे साथी नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने बिच्छू के बारे में पढ़ा था। उनके उस कोठरी में बिच्छू भी आ जाया करते थे। उनमें से उन्होंने एक बड़े जहरीले बिच्छू को पकड़कर रुई से बांधकर या धागे से बांधकर वह दीवार पर लटके दिए थे। फिर वह अचानक कुछ देर में गायब हो गया था और बहुत ढूंढने पर भी वह उन्हें नहीं मिला था। यहाँ तक हमने देखे थे। आगे देखिए, मेरी कोठरी में और उसके आसपास 3-4 सांप भी पाए गए। ये कोठरी में और उसके आसपास, कोठरी के आसपास क्या किए गए? 3-4 सांप भी पाए गए। एक सांप के मिलने की खबर तो समाचार पत्रों में भी छप गई थी। एक सांप के मिलने की समाचार न्यूज वहां पे न्यूज पेपर्स में भी छप गई थी। इस प्रकार की घटनाओं का मैं स्वागत किया करता था। इस तरह की घटनाओं का, इंसिडेंट्स का वह स्वागत किया करते थे, क्योंकि जेल का जीवन प्रतिदिन एक सा रहता है। क्योंकि जेल का जीवन है वह प्रतिदिन एक तरह ही, एक ही जैसा ही रहता है। और जो घटना इस एक से जीवन की समरसता को भंग करती है। और ऐसी जो घटना होती है वह जीवन की समरसता को भंग करती है, उसका स्वागत किया जाता है। इसलिए उसका स्वागत किया जाता है। मैं सांपों का स्वागत नहीं करता। क्या कह रहे हैं? मैं सांपों का स्वागत नहीं करता, किंतु उनसे डरता भी नहीं हूं। लेकिन मैं उनसे डरता नहीं, जैसे अन्य लोग डरते हैं। जिस तरह अन्य लोग डरते हैं सांपों से, उस तरह मैं उनसे डरता नहीं। यद्यपि मैं उसके काटे जाने से डरता हूँ। मैं सांपों से नहीं डरता, लेकिन मैं किससे डरता हूँ? उनके काटे जाने से। जो सांप काटते हैं उससे मैं डरता हूँ। और सांप को देखता हूँ तो उससे अपनी रक्षा भी करता हूँ। जैसे मैं सांपों को देखता हूँ, मैं अपने आप की रक्षा कर लेता हूँ। लेकिन मेरे हृदय में किसी प्रकार की घबराहट या भय पैदा नहीं होता। लेकिन मेरा जो हृदय है उसके अंदर, बहुत सारे लोगों के हृदय में सांप को देखते ही घबराहट पैदा हो जाती है, लेकिन मैं उस तरह घबराता नहीं। भय पैदा नहीं होती है मेरे में। इस तरह बोल रहे, जीवों और कीड़े मकोड़ों से मेरे भेंट जितनी जेल के अंदर हुई, अलग अलग जीव और कीड़े मकोड़ों की भेंट उनको जितना जेल के अंदर हुई उतनी जेल के बाहर नहीं हुई। जेल के बाहर रहते समय उतना नहीं हुआ था। वे मुझे अपने मित्रों जैसे ही लगे। जितने भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े मुझे मिले, वो मुझे कैसे लगे? वो मेरे मित्रों के जैसे ही मुझे लगे और थे भी, और वह वैसे ही थे, क्योंकि वे मेरे अकेलेपन के संगी साथी थे। मैं अलोन रहता था, इसलिए वो मेरे वहाँ पे साथी थे, संगी साथी, मेरे फ्रेंड्स जैसे बन गए थे। ठीक है, क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आत्मकथा से लिया हुआ एक कहानी है। आगे देखिए, उनके बारे में कुछ दिया गया है, इसे भी जानिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये तो सभी को पता है। वो क्या थे? भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था। 14 नवंबर 1889 उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। इंग्लैंड से बैरिस्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण कर, इंग्लैंड में उन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की थे कर उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में 1912 में वकालत शुरू की। 1912 में वकालत, वकील बन के काम शुरू किए थे। 1918 में वे होम रूल लीग के मंत्री बने और 1923 में कांग्रेस के महामंत्री बने और 1929 लाहौर में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष वह चुने गए थे। और 1930 और 1936 में भी वे पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। महात्मा गांधी का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। गांधी जी का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा और उनका समूचा जीवन बदल गया और इनका जीवन बदल गया। 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हुई।
हाँ, उनकी देहांत हो गई। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हीं के जन्मदिवस को चिल्ड्रंस डे के तौर पर मनाया जाता है। ये क्या है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, आज इतना काफ़ी है। कल की अवधि में इस पाठ से संबंधित शब्दार्थों को हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।